उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कल दिन दहाड़े एक मुस्लिम बाप बेटे को दुकान पर गोली मारकर हलाक कर दिया, उनका कत्ल कर दिया गया। घर की कुछ महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे आसपास में, दुकानों में और घरों में, उन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने आकर के तोड़ दिया और उसके साथ ही गोलीबारी करते हुए पुलिसकर्मी वहां से चले गए। इसके साथ ही जब गोलीबारी की गई तो उस वक्त सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। जब पुलिस आकर के कैमरे के बारे में मालूम करने लगी तो फिर इन्हें लगा कि शायद पुलिस उसको जांच के लिए लेना चाहती है, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा, पुलिस ने उसको तोड़ दिया। इस तरह के आरोप इन महिलाओं के जरिए लगाए गए हैं। हम लोग पे हमला बोले हैं, कहाँ हम लोग वो आई थी, कुछ नहीं, ये सब बात नहीं था। बस शाम को आए पुलिस, भैया शाम को पुलिस आए, पूछे आपके घर में कितना कैमरा है, तो जैसे घर दुकान में लोग थे वो बताए कि मेरे घर में इतना कैमरा है, कहाँ कहाँ है सब बताए कि हो सकता है पुलिस जांच कर रहा होगा, तो वो बता दिए। सुबह का आए सब, पहले कैमरा तोड़ कर जाने लगे हैं मारने, और उसके बाद 10-12 गोली मारने के बाद भी फायरिंग करें, रास्ता में भी फायरिंग करते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि पटाखा छूट रहा है, घर में रोटी बना रहे हैं, भाग कर आए हैं कि बच्चा मेरा गिर गया है, देख रहे हैं तो वो गिरे हैं। सर कौन लोग मारे हैं? दिनेश थे और इसके तीनों बेटे थे, पवन, पंकज, प्रदीप थे और उसकी माँ भी थी, निर्मला देवी। यही पर मेरे घर के सामने उसका घर है, दुकान है। आरोप है कि रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी राशिद अहमद का दिनेश के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, जिसके कारण महाराजगंज के सरदहा बाजार में सुबह करीब 7:30 बजे दुकान में घुसकर राशिद अहमद और उनके बेटे शुएब अहमद को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस घटना में एक पक्ष की ओर से चलाई गई गोली से दूसरे पक्ष के पिता और पुत्र घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामला दो समुदाय के बीच होने की वजह से सूचना मिलते ही मौके पर काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार सरदाहा बाजार में रशीद और दिनेश की आमने सामने कपड़े की दुकान है। ग्राहकों को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता रहता है। इस बात को लेकर दोनों ही एक दूसरे से रंजिश रखते थे। बुधवार को सुबह किसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान दिनेश पक्ष से गोली चला दी गई। गोली 55 साल के रशीद और उनके 22 साल के बेटे शुएब को लगी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं मामला दो समुदाय का होने की वजह से एसपी अनुराग आर्य खुद भी मौके पर पहुंच गए और बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इस पूरे मामले में एसपी ने यह कहा है कि एफआईआर लिख ली गई है। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। बाइट लगा देना। महाराजगंज के सरदा बाजार में आज अब्दुल रशीद और उसके पुत्र की गोली मार हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है उसका जो गुप्ता जी के लोगों के यहाँ पे आरोप है और का कहना है इनमें आपस में दुकानदारी में लेके ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद के बाद पुराने दिन में एक नंबर में लिखे हैं दोनों तरफ से उनमें ट्रैफिक लगी कोर्ट के आदेश से लिखा गया। तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और उसमें कार्रवाई हो चुकी थी पूर्ण तरह। अभी ये जो ताजा घटना है और इस घटना के तहत लिख के गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो कुछ मदद भी रहेगी सरकार की? पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर से हम लोग अपना पुलिस की कार्रवाई, फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होगी देखा जाएगा। अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, ये तैयार आ जाए उसके बाद हम लोग। ये थे आजमगढ़ के पुलिस महानिदेशक अखिलेश कुमार, जिन्होंने कहा है कि थाना महाराजगंज के सरदा बाजार में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनके सामने जो गुप्ता की दुकान है, दोनों का आपस में पुराना विवाद चल रहा था। इस घटना में एफआईआर लिखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आरोप आपने देखे महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के, उनकी पत्नी और जो बच्चा है मरने वाला, उसकी मां का जो बयान सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है। और आपने एसपी की बाइट में भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ढील ज़रूर पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है।